हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज आशीष तेटे एंड आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस आपके जो भी शेयर्स होते हैं उनको किस तरह से हिस्सों में बांटा जाता है एंड आज हम लोग एंट्रीज को समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपके यहाँ से, दैट इज पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, चलो। It is the most common and popular practice of public limited companies to raise the share capital by issuing its share to public in primary मार्केट। ठीक है, सी आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको तो अलाउड नहीं है पब्लिक इशू करना। इनको किसको अलाउड है? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अलाउड है, वो पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। सबसे पहले जैसे हमने कल सीखा था, है ना, प्रोसीजर वगैरह एंड किस तरह से हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप इज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? जैसे आपने कहीं पे भी गए होंगे, लाइक कोई कॉलेज में गए होंगे या फिर किसी कोर्स के अंदर आप अगर आपने एडमिशन लिया हो तो आपको उसका एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, यानी कि आपको ओवरव्यू मिलता है, एक आइडिया मिलती है कि वो इशू क्या है। ओके, सी issue. The company issues a prospectus which provides a complete information about the company to the prospective investors. The prospectus specifies the number of shares offered to the public, the face value of the shares and the amount to be paid on application, allotment and calls. ठीक है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी का आज तक का जितने परफॉर्मेंस है वो कैसा था वगैरह, आपके शेयर्स की जो प्राइस है। ओके, फिर उसके अंदर हम लोग किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं एप्लीकेशन को, अलॉटमेंट को, कॉल्स को, हर एक चीज़ वहाँ पे उन्होंने मेंशन करी होती है। सबसे पहले तो रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, नाउ व्हेनेवर यू इशू द शेयर्स इनटू द मार्केट, व्हेन पीपल एक्सेप्ट दोस and people subscribe for it, they pay the application money. Okay, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट क्या होता है? application money. Okay, see, the intending subscriber to the shares are required to send their application form together with the application money by the specified date. The company makes its application form available to the public through its brokers and banks. As per section 39(2) of the Companies Act 2013, the amount payable on application on every security share shall not be less than 5%, guys mark this important, of the nominal amount of the shares or such other percentage or amount as may be specified by SEBI for making the regulations in this behalf. ठीक है, मतलब समझो अगर आपका 10 रुपीज का शेयर है तो 10 रुपीज के 5% से कम आपका एप्लीकेशन मनी नहीं हो सकता। so your application money must be more than 5% of your face वैल्यू, दैट इज द नॉमिनल अमाउंट। ओके, अब आते हैं अलॉटमेंट मनी के ऊपर। अलॉटमेंट मनी तब मांगा जाता है जब आप शेयर्स सामने वाले को अलॉटमेंट कर रहे हो। ठीक है, एज पर सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, नो अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड अनलेस द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज द मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड एंड द sums payable on application for the amount so stated have been paid to and received by the company by check or other instrument complying all the legal requirements. The directors of the company proceeds for the allotment procedure. ठीक है, मतलब क्या आपको मिनिमम जो भी उन्होंने क्राइटेरिया बताया उतना मिनिमम आपको सब्सक्रिप्शन आने ही चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि समझो 100% ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको आना चाहिए तो उतना आना ही चाहिए। अगर आपको उतना सब्सक्रिप्शन नहीं आता, यानी जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है एज पर लॉ, और उतने शेयर्स भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो जितने भी एप्लीकेशंस आपके पास आए उनको आपको रिफंड देना पड़ेगा। समझो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 शेयर्स मार्केट में इशू करे हैं, पर अगर वो कहते हैं कि 90% मिनिमम, ओके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 90% मिनिमम आपको वहां पे सब्सक्रिप्शंस आने ही चाहिए, यानी कि 900 शेयर्स का मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। ओके, 900 शेयर सामने वाले पब्लिक ने एक्सेप्ट करने चाहिए तो ही मैं इसको अलॉट कर पाऊंगा। समझ रहे हो? अगर 800 होगा, 899 होगा तो भी आप उसको अलॉट नहीं कर पाओगे बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका अचीव नहीं हुआ। तो जितने भी 800 या फिर 899 लोगों के एप्लीकेशंस आए, उनके एप्लीकेशन मनी आएंगे, आपको सबको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द केस। यस, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर्स आर सेंड टू दोज हु आर अलॉटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर व्हाइल रिग्रेट लेटर इज सेंड टू दोज हु हैव नॉट अलॉटेड एनी शेयर एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। ठीक है,
समझो कभी भी क्या होता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, मतलब आपने 1000 ही भेजे थे और आपको आ गए समझो 1500 एप्लीकेशंस आ गए। अब सबको तो दे पाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ 1000 ही शेयर्स हैं तो जिनको आप अलॉट करें उनको अलॉटमेंट लेटर दोगे, एंड जिनके आपने रिजेक्ट करे हैं एप्लीकेशन उनको आप रिग्रेट लेटर सेंड करोगे। नेक्स्ट आता है गाइस कॉल्स ऑन shares. After receiving allotment, the company makes the call due. If the calls are more than one, they are serial numbered, like first call, second call, etc. And then the last call as the final call. A call is a demand of by the company to pay remaining amount other than application and allotment money on a share. At least 14 days notice must be given to shareholders for payment of the कॉल। ओके, मतलब आपने अभी अभी तुरंत मांगा और तुरंत उन्होंने पैसे दे दिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत टाइम उनको देना चाहिए। कितना? तो 14 डेज का टाइम अपने उनको देना है। अब देखो बेसिक एंट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं सीक्वेंस बता देता हूं सबसे पहले तो। ओके, सबसे पहले क्या होता है गाइस, आपके पास एप्लीकेशंस आते हैं, राइट। हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, बाकी आपको प्रोसेस तो पता ही है। आप पहले शेयर्स दोगे, फिर सामने वाला बंदा उसको मतलब एक्सेप्ट करेगा, फिर वो एप्लीकेशन भेजेगा, एप्लीकेशन मनी के साथ भेजेगा। तो अब हम लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। ओके, सी एप्लीकेशंस आपके पास आ रहे हैं, राइट। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है। ओके, एप्लीकेशन मनी फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स इन, ओके, एंड देन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड, ओके, टू शेयर कैपिटल। ओके, पहला स्टेप समझा आपको। सबसे पहला स्टेप क्या था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, ठीक है। सी इश्यू ऑफ शेयर्स ना कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सीक्वेंस डिसाइडेड है, उसके एंट्रीज डिसाइडेड है। सिर्फ आपको अभी सीक्वेंस समझ लेनी है, फिर आपको एंट्रीज में समझाऊंगा। एक बार आपको दोनों चीज समझ के फिर सब मैनुअल है। ओके, नथिंग न्यू इन दैट। और कुछ भी मतलब जो भी कंसेप्ट आएंगे वो एकदम लॉजिक बेस्ड है, एंड उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगा नहीं, जस्ट ट्रस्ट मी। ओके, सबसे पहला समझा क्या होता है कि आपके पास एप्लीकेशन मनी आता है, फिर आप उसको ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल को। नेक्स्ट एंट्री होती है गाइस, आप अलॉटमेंट को ड्यू करते हो। ओके, आप अलॉटमेंट को ड्यू करते हो, फिर आप अलॉटमेंट रिसीव करते हो, ठीक है। उसके बाद आप कॉल्स को ड्यू करते हो, एंड फिर आप कॉल्स रिसीव करते हो। ओके, समझे सीक्वेंस, एज सिंपल एज दैट। क्या होगा, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ही मनी ऐसा एक चीज रहेगा जो पहले आ जाएगा और फिर आप उस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करोगे। लेकिन उसके बाद होने वाली हर एक चीज लाइक अलॉटमेंट या फिर कॉल्स, हर एक चीज आपकी पहले ड्यू होगी एंड फिर आप उसको कॉल करोगे। अब देखो, जब हम एप्लीकेशन मनी की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, है ना। तो पहले क्या आएगा गाइस, बैंक अकाउंट हिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। और इनके पहले वो नाम आता है जिस टाइप का शेयर, समझो अगर इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर ऐसा नाम आएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा नाम आएगा, या फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ऐसे इस तरह से। अभी मैं सिर्फ शेयर ले रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है। या फिर आपने डायरेक्टली लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो भी चलता है, बोथ विल डू। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट एंट्री दैट यू मेड, ओके, जो कि ये वाली है। फिर ट्रांसफर की एंट्री क्या आती है, आपको इसको शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी, ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे भी अगर इक्विटी शेयर होगा तो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो इट विल डिफर। मैं आपको बेसिकली अभी सिर्फ एक रॉ डेटा बता रहा हूं, जब हम लोग कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे हैं। ओके, फिर ड्यू करने की क्या एंट्री आएगी, सबसे पहले आपकी एंट्री आएगी ड्यू करने की, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपने शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, फिर हम उसको रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपको कॉल्स ड्यू करने, तो शेयर
समझो फाइनल कॉल लेते हैं, एक ही कॉल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है गाइस, समझा आपको? ओके, सो फाइनल कॉल सबसे पहले हमने ड्यू किया, फिर उसको रिसीव किया। इसी तरह से आप हर एक चीज को पहले ड्यू करोगे, रिसीव करोगे। सिर्फ एप्लीकेशन ही वो होगा जो पहले रिसीव होगा एंड फिर ट्रांसफर होगा शेयर एप्लीकेशन को। आइए तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ऊपर चलते हैं। यस, सी ऑन रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, नरेशन देखो किस तरह से लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन सो एंड सो नंबर ऑफ शेयर्स एट रुपीज सो has been received. Okay, share application money is a part of the share capital of the company, so it is to be transferred to the share capital account. उसके बाद share application account to share capital account, being application money on so and so number of shares at so and so rupees transfer to capital account. Okay, बाद में शेयर अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करते हैं, सो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर जो भी कॉल होंगे वो हम लोग पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बाद में टू शेयर कैपिटल। उसके बाद रिसीव करने की बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से हम लोग सेम एंट्रीज पास करते हैं। डायरेक्टली जंपिंग टू योर नेक्स्ट illustration. Okay, illustration number 1, Gajanan Limited issued 60,000 equity shares of rupees 10 each payable as application 3 on allotment. Okay, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, ये जो है ना कॉमा, ये कॉमा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ओके, पेबल एज 2, ओके, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना गाइस। ओके, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, ओके, एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ओके, देखो तो पहले एंट्री क्या आएगी गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके, 60,000 शेयर है आपके और 2 रुपीज का एप्लीकेशन मनी है। ओके, तो 60,000 इंटू 2 दैट विल बी 1,20,000। ओके, समझ रहे हैं आपको? यस, मैं आपको सिर्फ एक बार दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको कुछ सम्स दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाद में सेकंड एंट्री आती है गाइस, हमने डिस्कस किया था कि सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया, राइट। सो उसके हिसाब से क्या एंट्री होनी चाहिए गाइस? यस, शेयर एप्लीकेशन की देखो तो यस, नेक्स्ट थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, राइट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यस, अमाउंट कितना, सेम अमाउंट आएगा, है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। उसके बाद आपका अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो सी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने ड्यू किया कितना, 60,000 के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से 1,80,000, राइट। फिर हम लोग अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, तो एंट्री आएगी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,80,000 1,80,000। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल था आपका 3 रुपीज का, तो एंट्री क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू योर शेयर कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे इक्विटी है तो हर शेयर के पीछे आपको क्या लाना पड़ेगा, इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000। फिर हम उसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000। उसके बाद है फाइनल कॉल गाइस, फाइनल कॉल कितने रुपीज का था, 2 रुपीज का, 1,20,000। ओके, सेम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 1,20,000 1,20,000। फिर हम लोग उसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 1,20,000 1,20,000। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस। अगर नहीं समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, बिकॉज सी ये बहुत ही बेसिक है। ओके, आपको सीक्वेंस समझाने के लिए है। ओके, मैं आपको कुछ सम्स सेंड कर रहा हूं, उस सम्स को आपको सॉल्व करना है फॉर प्रैक्टिस। आज हम लोग इतना ही करेंगे। ओके, बिकॉज सी आई वांट यू
टू फर्स्ट प्रैक्टिस द सीक्वेंस एंड देन प्रैक्टिस द एंट्रीज। ओके, अगर आपको एक बार इसकी आदत पड़ गई, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करेंगे। भाई बहुत लोगों को डर लगता है इससे, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अगर आपने 11th में जर्नल ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। ओके, एंड ओके, हम लोग स्लोली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रॉपरली समझे। ओके, सी ये आपको लेक्चर्स हम लोग कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेगुलर बैच के लेक्चर्स हैं हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो ये सीक्वेंस, ये जो स्पीड हम लोग ये वहां पे मेंटेन करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर, एंड फिर ही आप आगे बढ़ते हो। सी व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट, दैट टाइम यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, दैट कि तुम्हें हाँ वो टॉपिक मेरे को आता है, आंखें बंद करके भी मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना, लेट्स नॉट रश। तो जो भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। ओके, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, तो सी यू टुमारो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।